हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 सितंबर और मैं जा रहा हूँ चेन्नई। चेन्नई क्यों जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। मेरे साथ आ रहे जिनेश भाई, ये रहे हमारे जिनेश भाई। जिनेश भाई कल ही मेरे घर पे आ गए थे। हाय जिनेश भाई। कैसे हो सर? जिनेश भाई ने अभी मार्केट को, अभी कितना बज रहा है, 9:19। क्या लिया जिनेश भाई? मदरसन। अच्छा, तो जिनेश भाई ने कुछ एनालिसिस करके मदरसन सुमे लिया होगा। सो बेसिकली हम लोग 13 को जा रहे हैं चेन्नई, मतलब आज। और आज हमारा प्लान है सिर्फ रुकने का वहाँ पे, क्योंकि जो जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग जा रहे हैं ना, वो है 14 सितंबर को। और वो है TIA, तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन मीट। अब यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। सो बेसिकली क्या है कि जो प्रोग्राम है ना, वो कल कितना 7:30 का उन लोगों का स्टार्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन है 7:45 से। हाँ। 9:15 से प्रोग्राम है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन 7:45 से है। हाँ, मतलब वो सब ऐसा मेल आया था उनका। चाय नाश्ता वगैरह रहेगा कुछ वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि जिस दिन इवेंट है उस दिन हम लोग जाएंगे, और फ्लाइट आधा एक घंटा लेट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एयरपोर्ट से जो लोकेशन है वो भी 1.5-2 घंटा दूर है, एक डेढ़ घंटा दूर है। तो यही बेटर समझा हम लोग ने कि आज चले जाते हैं और वहाँ पे एक दिन रुकते हैं, और फिर कल इवेंट है तो वहाँ पे चले जाएंगे, और फिर कल शाम की फ़्लाइट है हमारी रिटर्न मुंबई। और अगर सब कुछ सही रहा, फ्लाइट डिले नहीं हुई, तो कल रात की जिनेश भाई की ट्रेन है सूरत की। नहीं तो छूट जाएगी। हाँ, नहीं तो छूट जाएगी ट्रेन ना, फिर बाद में परसों मॉर्निंग की या परसों आफ्टरनून की ट्रेन कर लेंगे। तो बस यही है। अभी आज के ब्लॉग में मैं कुछ खास आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। मैं ये ब्लॉग को क्या करूँगा ना, 13 और 14 तारीख को एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि कल पूरे दिन तो हम लोग सुनने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं नहीं। अभी वहाँ पे क्या क्या क्यों जा रहा हूँ, क्या है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बाकी बस यही अपडेट है अभी तक की। अभी हम लोग हमारे गेट के पास बैठे हैं, गेट नंबर 22। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में, अभी 9:20 हो रहे हैं ना, 9:30 तक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं है, आगे कुछ खास होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और अगर अभी क्या है ना, जस्ट मार्केट ओपन हुआ है, तो मैंने और जिनेश भाई ने जो भी हमारे ट्रेड्स थे उसके स्टॉप लॉस रख लिए हैं। और अभी तो हमारा जो भी है 2 घंटा फ्लाइट में ही होगा, तो हमारे पास एक्सेस होगा नहीं। फिर चेन्नई उतर के देखते हैं कि हमारी पोजीशंस का क्या हुआ। ये देखो Z फोल्ड फोन होने का फायदा। यहाँ पे भी जिनेश भाई चार्ट देख रहे हैं। Otherwise, we are in the sequence. So once they get the clearance, they will commence operation. That gives a regular phenomena at Mumbai. So due to a lot of traffic congestion. अभी जस्ट हम लोग लैंड हुए, और जिनेश भाई ने जब हम मुंबई एयरपोर्ट पे बैठे थे ना, तभी मदरसन सुमी लिया था। और अभी लैंड हुए और हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जिनेश भाई को मदरसन सुमी में ऑलमोस्ट 48,000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका एनालिसिस क्या था वो बाद में आप बताना जिनेश भाई, होटल पहुँच के। ट्वेल्व 45 हुए हैं और हम लोग अभी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। कितना घंटा लेट हुआ ये फ्लाइट? ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट्स ना। तो बस अभी यहाँ से बैग लेते हैं और फिर मेट्रो स्टेशन के पास जाते हैं। कॉफ़ी पियोगे आप? देखते हैं बाद में। यहाँ पे वो जो फिल्टर कॉफ़ी मिलता है, यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं ना चेन्नई में, तो वो फिल्टर कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। तो बस अभी होटल जाते हो और फिर आपसे वहाँ पे मिलता हूँ। तो अभी प्लान ये किया है कि ये जो कैंटीन है ना, यहाँ पे हम लोग हमेशा कॉफ़ी पीते हैं।
अभी ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं, तो दिनेश भाई ने और मैंने ये डिसाइड किया कि अभी यहाँ पे कॉफ़ी नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अभी कॉफ़ी पिएंगे तो हम लोग फिर प्रॉपर खाना नहीं खा सकेंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं सीधा होटल, और वहाँ पे जाके आपको और एक भाई से मिलाता हूँ, वहीं पे हम लोग खाना खा लेंगे, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 नंबर पे हमारा मेट्रो आएगा, और चेन्नई का एक बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे मेट्रो का कनेक्टिविटी अच्छी है। हम लोग सीधा 80 रुपीज़ में दोनों लोग पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। वो स्टेशन का नाम है LIC। पहुंच गए होटल, और यहाँ पे मेरे फेवरेट फ्लावर्स पड़े हैं। जिनेश भाई चेक इन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने होटल में चेक इन कर लिया है। जिनेश भाई ने सारी चेक इन जो भी प्रोसीजर थी वो कंप्लीट कर दी है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पहले रूम में जाते हैं, सामान हमारा रख देते हैं, और फिर यहाँ पे ही इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लंच के लिए आ जाएंगे, क्योंकि जिनेश भाई प्रेफर करते हैं जैन फूड। यस। और अभी हम लोगों को एग्जैक्ट यहाँ पे पता नहीं कि बाहर कहाँ सही जैन फूड मिलेगा या नहीं, तो इट्स बेटर यहाँ पे ही लंच कर लेंगे। हमारे रूम में हमने चेक इन कर लिया है, और ये है हमारा रूम। हम यहाँ पे भी लास्ट टाइम भी रुके थे। यहाँ पे ये सब चाय वगैरह का है, चाय और कॉफ़ी यहाँ पे पड़ा है। इनका बाथरूम है, यहाँ पे क्लीन है, बहुत अच्छा है। और ये है हमारा रूम। अभी मैं और जिनेश भाई साथ में रुके हैं, तो हमने एक ही रूम लिया है, हम लोग शेयर करेंगे। अभी बात करते हैं जिनेश भाई की वो ट्रेड की। जिनेश भाई, आपने एयरपोर्ट पे जब भी हम लोग वहाँ पे बैठे थे, तभी मैं जब आपके पास आया था, तब आपने बोला था मदरसन सुमी आपने लिया है। तो अभी आप मुझे बताओ कि कौन से एनालिसिस के बेसिस पे लिया था? मदरसन सुमी ऑलरेडी पहले देखो ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग का ब्रेकआउट है ही, मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला। हाँ, उसके बाद आप डेली में जाओगे तो ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट था, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे RSI का भी एक 40 सपोर्ट है। उसके बाद बॉलिंजर बैंड पे लोअर बैंड पे सपोर्ट है, और ये ऑलरेडी कल उसने ग्रीन कैंडल से उसको कवर कर दिया था। Okay. आज वो जो गैप डाउन हुआ, वो पहली 15 मिनट में देखोगे ना, तो इतना बड़ा शेडो था। हाँ, तो वहां पे क्या एक डबल बॉटम जैसा हुआ, ये उसको पैनिक लो बोलते हैं ओके, आवरली कैंडल में देखोगे तो। यस। तो फिर मैंने यहाँ पे ही 184.70 में जहां पर भी प्राइस आया, तो वहां पे मैंने ले लिया, और आज की कैंडल का लो ऐसे मेरा रख के छोड़ के आ गया था बॉम्बे से। तो अभी आपका क्या इसमें M2M हो रहा है मदरसन सुमी में? 44,800। हाँ, ये रहा 44,000। 45,000। और ये आपका डीवीज का जो ट्रेड आपका चल ही रहा है। हाँ, सही है। और अभी आपने आशियाना लिया है, मुझे भी आपने बोला है आशियाना लेने के आसियाना लिए। भी बढ़िया है। राइट। तो जिनेश भाई, अभी जैसे आपने ये ऑलमोस्ट 9:20 के आसपास लिया था, फिर हम लोग 2 घंटा फ्लाइट पे थे, तो आपको जैसे चिंता नहीं होता है कि अरे? नहीं, ऐसा लगा दिया था ना। आप देखोगे तो आप ये देखो मेरा कि ये मैंने मदरसन सुमी में 181.90 का ऐसा लगा के छोड़ हाँ, दिया वो तो था। मैंने देखा था। और आप मेरा एग्जीक्यूट भी देखोगे तो एग्जीक्यूट टाइम, हाँ, 9:17 पे 34 पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया राइट था। राइट राइट, सही है। तो देखो, मेरे को ये पता था जिनेश भाई ने क्यों लिया है क्या है, पर मैंने ये आप लोगों के लिए इसलिए उनसे वापस से बुलवाया, क्योंकि जिनेश भाई अभी एक तरीके से है ना बहुत ही प्रोसेस फॉलो करने वाले ट्रेडर बन चुके हैं। और जिनेश भाई को वहां पे दिखा था। वैसे जिनेश भाई, ये ट्रेड का तुम्हारा प्लानिंग था नहीं लेने का? नहीं, 3 दिन से मेरे रडार पे था। अच्छा। लेकिन वो मैं मेरा परसों ही कल ही लेने का प्लानिंग था, लेकिन वो कल गैप अप हो गया। हाँ, तो वो ऊपर चला गया, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा था। एक लॉट पे मेरे को 50,000 का 47,000 का लॉस हो रहा था, वो मैं नहीं लूंगा। हाँ, इसका लॉट भी बड़ा है। लॉट भी बड़ा है। हमारा स्विंग ट्रेडर का एक ही सिस्टम है, छोटा लॉस लो और बड़ा प्रॉफिट करो। तो जिनेश भाई ने मुझे एयरपोर्ट पे बोला भी था कि विजय तू ये आप ट्रेड ले लो ये करके। मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन थी। अभी हम लोग जाते हैं लंच करने के लिए, और जो दूसरे हमारे भाई है ना उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। और मेरा पोजीशन तो अभी आप लोगों को पता ही है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितने दिनों से सेम ही पोजीशन है। ये मेरा बजाज फिनसर्व का है। आज बजाज फिनसर्व थोड़ा ऊपर है, आज LTTS भी ऊपर हुआ है, लुपिन भी ऊपर हुआ है, और ये ONGC सुबह इसने अच्छा हाई मारा था 97 के आसपास का, पर ये 91 है। मैंने इसका स्टॉप लॉस रख दिया है।
ये बजाज फिनसर्व का पुट जो मैंने हेज के लिए लिया था, और ये आशियाना का एक ट्रेड है जो जिनेश भाई ने अभी मुझे बोला तो मैंने लिया है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो मेरा पोर्टफोलियो आज 80,000 रुपीज़ प्लस है। तो कोई ऐसी मतलब भागम दौड़ी वाली चीज़ नहीं थी। एक्चुअली मैं जिनेश भाई को पहले ये बोलने वाला था कि जिनेश भाई अपन वो फ्लाइट लेते हैं अर्ली मॉर्निंग वाला, राइट। तो जिनेश भाई ने ही मुझे बोला कि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट की क्या ज़रूरत है, हम लोग आराम से अपना ट्रेड वेड लगा देंगे और फिर निकल जाएंगे। चलो अभी जाते हैं लंच के लिए और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी हम लोग लंच करके ऊपर आ गए हैं और मैं आपको मिलाता हूँ एक और पर्सन से जो हमारे पास यहाँ पे मतलब हमारे जैसे वो भी यहाँ पे चेन्नई में आए हैं यही TIA को अटेंड करने के लिए। ये है हमारे पुनीत जी, आपने मेरे चैनल पे इनका पॉडकास्ट देखा होगा पुनीत जी का। तो पुनीत जी मतलब ये पुनीत जी आज सुबह आए थे, राइट। और हम लोग 1 घंटा ऊपर नीचे हुआ, 1 घंटा हम लोग लेट आए। वैसे अभी मार्केट खत्म हो गया है, हम लोग सब डिस्कशन कर रहे थे, खाना वाना खा के आ गए थे। और एक चीज फिर से जिनेश भाई का ये सेम हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं जब भी जा रहा था तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि आशियाना जिनेश भाई ने दिया था, मुझे बोला था लेने के लिए। हमने 343 के आसपास लिया था। अभी इसका जो मार्केट क्लोज है वो 356 आया है। पर आज आशियाने बोल रहा हूँ मैं, क्या प्राइस आया था इसका हाई? 367। हाँ, मैं इसका चार्ट लगाता हूँ। तो इसका हाई देखो यहाँ पे 367 तक गया था। और जब भी हम लोग खाना खा के ऊपर आए थे ना, तभी मैंने देखा, मैं बोला यार ये क्या बात हो गई, जिनेश भाई आज मदरसन सुमी भी खरीद रहे हैं, वो भी ऊपर जा रहा है, आशियाना भी ऊपर जा रहा है। तो यही बात है कि अगर आपने सही तरीके से एनालिसिस किया और सही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट खाना खाने के टाइम पे मेरा फोन चार्जिंग पे था। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग तीनों सुंदर सर के ऑफिस में जा रहे हैं और यहाँ पे आए थे तो उनसे मिल के जाएंगे। वैसे सुंदर सर की ऑफिस यहाँ पे पास में ही है। तो अभी वहाँ पे नीचे कैब हमने बुलाई है और जाते हैं वहाँ पे सुंदर सर के पास। और मैं आपको भी मिलता हूँ बाद में। शायद मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा कल में भी। मीडियम जहाँ पे 2-3 कैंडल बड़ी आती है ना, वहाँ पे वो खींच देता है, मतलब थक जाता है। ये इतना चल गया है ना, मतलब इतना तो एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, फिर इसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे होता है ना कि हाँ, मतलब हो सकता है ऐसा। आप बॉम्बे से चले यहाँ तक आना है तो आप एक बारी रास्ते में चाय पीने के लिए रुके हो, फिर ये रैली दोबारा स्टार्ट करेगा। अभी देखो सेम चीज, चला रुका रेंज बनाई, फिर अभी ये दोबारा हाईवे पे आ गया। पे एंट्री नहीं मिला वीकली ना फिर कब एंट्री बनाओगे? मंथली पे भी नहीं बनाओगे? नहीं, वीकली पे एंट्री बना। हाँ, वीकली पे। हाँ, आप समझो पिरामिड की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ये जैसे ये कब ब्रेकआउट है, राइट, ठीक है। अभी ये मंथली है, ये वीकली पे है। तो वीकली में क्या किया वो, वहां पे उसने एक बार 4-5 वीक उसने कंसोलिडेट कर दिया। तो इसके ऊपर जब भी क्रॉस करेगा 234 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा डेली टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक, एंट्री बन गया। अभी मेरा वीकली जब तक ये ग्रीन कैंडल बनता है तब तक बनने दो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करने का। जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आएगी, रेड कैंडल मतलब रेड में क्लोज आना चाहिए, नहीं कि रेड कैंडल बननी चाहिए। ऊपर भी बनेगी कैंडल तो रेड वो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस में बंद आया, 1.49% माइनस में बंद आया। तो वो 2 कैंडल में से जो हाई है उसको मार्क कर लो, उसके ऊपर पिरामिड। अभी यहाँ पे मैंने पिरामिड कर लिया, ये पिरामिड पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे मेरा पिरामिड हो गया है, इसके ऊपर गया। फिर ये भी पॉजिटिव कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल वापस बनी। तो अभी ये कैंडल का हाई इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर लोगे आप, उसके ऊपर यहाँ ये चला गया ग्रीन कैंडल, तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा। फिर वापस ये उसके ऊपर गया, वापस रेड कैंडल बनाई, तो ये मेरा हाई वापस बन गया क्योंकि कैंडल रेड है बाजू वाला। तो यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर मेरा, यहाँ पे इसके ऊपर वापस, क्योंकि 3 वीक नहीं गया, और इसके ऊपर हाई पे मैंने वापस एंट्री बनाई। फिर यहाँ पे गया, लाल कैंडल बना, तो ये 2 में से जिसका हाई है उसके ऊपर मैंने यहाँ का एंट्री बनाई। रेड कैंडल है, वापस रेड कैंडल, ये कैंडल में मेरा हाई ऊपर चला गया, नीचे क्लोज आ गया। तो अभी रेड कैंडल वापस एक बन गई, तो इसके ऊपर हाई जब कटेगा तब मेरा पिरामिड बनेगा। अब लाइन चार्ट कर दो तो इनफैक्ट समझ लो कि मैं नए हायर हाई पे माल खरीद रहा हूँ, लेकिन वीक पकड़ के। सर सिंपल लैंग्वेज है, हमारी 5 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन वर्किंग होता है। हाँ, मंडे से फ्राइडे हमने कोई पंगा नहीं लेना। जब
मंडे का हाई क्रॉस करे, मतलब आप जैसे ये डे टाइम अभी विद इन वीक देखते हो ना, हाँ वीक क्लोज होते हैं हाँ वीक क्लोज होने दो, हाँ। हमने काम मंडे को करना, बाकी 4 दिन मंडे के दिन उसके ऊपर हाई अपने को लगा देना है। The next day. अभी बज रहे हैं 7:57 और ये है आज हमारा सेकेंड डे यहाँ पे। अभी मैं, जिनेश भाई और पुनीत भाई हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। 7:45 का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहुँचने का टाइम था, बट हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं। बस अभी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं जहाँ पे इवेंट है वो। और जिनेश भाई वो यहाँ से कितना दूर है? 15 मीटर। ओके 15 मिनट है। तो मैं अभी हमारा डोसा वगैरह आ जाएगा तो मैं कैब बुक कर लूँगा और फिर यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे। और वहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं खुद सीखने जा रहा हूँ। तो जो भी अच्छी चीज़ें होगी आप लोगों को दिखा दूँगा। Timed in such a way that it's about an hour for a presentation with questions and answers for about 10-15 minutes. The most important topic at this point of time. So it got me thinking because it was a very, very topical thing today. The technology, the IT index went up 582% and then fell 71%. And if you look at Nifty, it hardly went up 65%. And if you had excluded the IT part of the Nifty index, possibly the stocks hardly went up. And the framework that we use is we look at valuations, we look at cycle, we look at triggers, we look at sentiment, we look at ownership. And this framework allows us to know where we are in the cycle. But now it is not much costlier than usual. So these are the only two sectors. Banking is cheaper than before and FMCG is not costlier than before. These are the only two sectors which are fair. But other than that, everything else is trading at a big premium over what they were trading in their historical average. There was a statement that we had made that, I had made at that point of time. They had no other recreation. When no other recreation is possible, they all started trading stocks at the bottom of the market. When they started buying stocks at the bottom of the market, they started to make money. And that turned out to be a superb time for most investors to get into the market. Against bull market, beyond a point to find out cheap pockets, it is very tough. And it is very tough to find these cheap pockets at various points of time. B is consider banks, because banks have been the worst performer in this area. C is increase the capitalization of the portfolio, which means move from micro cap to mega cap and increase the average capitalization of your portfolio. D is be very careful on derivatives. And they used to prior to 2017. So a lot of fuel is being saved. Ethanol blending, that's still not scaled, but it has saved some amount of oil. But most importantly, electricity. Between 2014 to 2024, 95% of Indian railways is now on electricity. We were doing diesel. पुनीत भाई, तो अब तक जो भी ये दो लोगों ने बोला है, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। एक नई लर्निंग हुई कि भाई जैसे बैंकिंग हमने एकदम इग्नोर किया हुआ था। हाँ। हमें बैंकिंग पे जोर डालना है। जिनेश भाई आपको? हमको भी यही समझ में आया कि जो अंडर परफॉर्मेंस वाला सेक्टर है जैसे बैंकिंग और फाइनेंस वाला, हाँ। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो लास्ट वाले भाई साहब ने बात किया आरबीआई और गवर्नमेंट का जो डेफिसिट वगैरह है, उसके हिसाब से बैंकिंग और फाइनेंस परफॉर्म कर सकता है। करेक्ट। और एक चीज़ और, जितने लोगों ने भी पिछले 2-3 साल में स्मॉल कैप माइक्रो कैप में कमाया है, उससे जल्द से जल्द बाय करो और लार्ज कैप में शिफ्ट हो। कैपिटल बचा लें जो बना लिया। करेक्ट। His focus then is on long-term investing in public and private markets, portfolio construction, and stock picking. He engages with investee companies to enhance shareholder value by emphasizing sustainable value drivers.
He is the founder and mentor of Trust Group and Chanakya Wealth Creation. They are the leading fixed income group which has evolved into a full service financial services firm. In Trust Group, his focus is on strategy, institutionalization and team building. In Chanakya Wealth Creation, he co-manages a portfolio and is involved in investment strategy and portfolio weights. So I had a small chat with Rhythm just before this, and we are trying to find out which cricketer we should try and fit you in. So it was agreed between me and Rhythm that it will be Virat Kohli. So one down in the order. So Virat Kohli of today. Special thank you to the Tamil Nadu Investors Association to invite me here, and good to see the spread of the equity cult in India. So a special applause to each one of you. This is a great time to be in equities. Rakesh ji always used to say that the mother of all bull markets is ahead of us, and you are all part of that mother of all bull markets so far. At the same time, Rakesh ji also used to tell us that the greatest risk of investing in India is not investing in India. In every mega trend, the top 3-4 players create 80% of the incremental value. So each of these three components are very important for terminal value investing. But the very same three components create what we call as gorilla companies. These companies become gorillas within your portfolio, and they become gorillas within the sector that they are in. So focus on these three factors. As an investor, if you can get a superior understanding of these three factors, then we call that a differentiated insight. You buy at today's price. Let's call that price at time t0. But you buy only when you have conviction in the terminal value. And that terminal value is the price that you anticipate at time t10. That is 10 years from now. And as I said, that price is not a fixed number. It has to be giving you a direction. If you are standing at the base camp of Mount Everest and it is cloudy and you can't see Mount Everest, it does not mean that Mount Everest is not there. You know that Mount Everest is there. You know the direction. It's just that you can't see it. There are many monkeys in a jungle, very few gorillas. And gorillas are not present in every jungle. They are present in a few jungles. Gorillas are rare. No pun intended. Gorillas are outsized as compared to monkeys. Gorillas are dominant. So look for companies that are rare. Look for companies that are dominant. Gorillas are not challenged by monkeys. Look for companies that have moats which keeps the monkeys away. But most of all, gorillas have a lifespan which is double that of monkeys. So look for longevity. This longevity I cannot overemphasize. All your compounding is dependent on the longevity for which you can compound. We know that the formula for compound interest is A is equal to P bracket 1 plus R bracket close raised to N. And we all focus on enhancing the R. We all focus on improving the IRR. But the more powerful variable in this ratio or in this formula is actually N. It's for how long can you compound. So, finding the right jungle, which is the right megatrend, and the right animal, which is identifying leadership, is very important for this terminal value investing
where you are chasing gorillas. If you classify all managements of different companies into a bucket of 5, we call this our 5L framework. There are some companies which we call as lulls, where the management team is either ignorant or incompetent in some way, but not ill-intentioned in more than one category. They could be adjacencies, but they can replicate the skill sets in more than one category or more than one geography. So hunt in the legends and the leaders space for gorillas. The 3 variables that we look for in that space are scalability, adaptability, and resilience, in which one of the characters, Gordon Gekko, says that value is transferred from one perception to another. So, if you are not able to change your perception, the value will be transferred away from you. So, this dynamic terminal value that we are chasing passes through various phases. And I want to talk to you about those phases. In most sectors, especially emerging sectors, you are seeing winner takes most or winner takes all. This is a new paradigm. In the good old days, there always used to be value which is concentrated within the top 3-4 players. But now, value is concentrated even more. So winner takes most or winner takes all is a very crucial element in these phases of the value frameworks. Difficult, but I think I come from the same school of thought. I've learned under Rakesh Ji, Utpal Bhai and my brother. So, little bit of continuity you will see. But my perspective is more from a practitioner's perspective than a theoretical concept about value. To say about value and growth. You've often stated that value and growth are opposite sides of the same coin. And would you care to elaborate on that? And do you prefer a growth company that is selling cheap, or a value company with moderate or better growth prospects? Well, actually, I think you may be misquoting me, but I really said the growth and value, they're indistinguishable. They're part of the same equation, or really growth is part of the value equation. So our position is that there is no such thing as growth stocks or value stocks, the way Wall Street generally portrays them as being contrasting asset classes. How the company should be valued. So, and most of the metrics formula that we see are all about the past. Whatever has happened in the past, and we try to derive the intrinsic value of the company based on whatever has happened in the past. But all the returns are based on future. So it's all good to say that I cannot forecast, I cannot predict. But if you cannot, then how will you ever invest? Because growth, future growth is such an integral and key aspect of the investing. But not many people know that in the early stage of its life, it's found in the rivers. Later on, as it matures, it is found in the ocean. And there is a certain current trend that it follows. So unless you know about the life cycle of salmon, you will not know where to find it. So it is very important to understand where we are in the cycle, what is the kind of fish that you are looking for, and then go and target that. So if you know where to fish, I think that's more than half the job done in terms of identifying something that will create value. The basic ingredients are in place in terms of this particular trend becoming a larger trend, and it will impact many sectors. It is not one sector. People think China Plus One began 3-4 years back, but that's not the case.
chemical sector took off way back in 2014. That was also part of this trend. It's just that we didn't label it China plus one at that point of time. Revolutionary, and which can make India stand out even further. So one is very clearly Make in India. I think across the board, we are big consumers of almost everything, but very few things used to get made in India. One founder, Steve Wozniak, day one founder, they had a third founder who left after 12 days at a price of $800. Had he held on to the stake, he would be worth $300 billion today. Three Musketeers of Microsoft. Bill Gates came early, Steve Ballmer never sold a stock. Today, Steve Ballmer is the single largest shareholder of this. But there was a Paul Allen who sold very early, and he's just only worth $20 billion. In fact, Paul Allen had double the stake of Ballmer, actually. Even Berkshire, there was a third partner, Rick Gurian. Rick Gurian had to sell Berkshire share at $40 because he was levered. And today the stock price is almost $600,000. So your starting behavior is one thing. They all bought well, but they had a very different outcome based on their selling decisions. अभी 7:30 हो रहे हैं और हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं, चेन्नई एयरपोर्ट में। मैं और दिनेश भाई, पुनीत जी जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं, पौंडीचेरी जाने वाले हैं और उसके बाद उनका आगे कुछ एक आध हफ्ते का प्लान है। तो अभी पहले मैं दिनेश भाई से बात करूँगा कि भाई ओवरऑल पूरा इवेंट इनको कैसा लगा और क्या ये इवेंट में अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, दिनेश भाई से पूछते हैं। तो कैसा लगा दिनेश भाई ये इवेंट आपको? तो ये इवेंट बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर है जिसका विज़न ही लॉन्ग टर्म है, 15-20 साल 25 साल का, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी भी अपने को समझने को होता है, लेकिन ट्राई करेंगे आगे जाके कि भाई अपने ट्रेडिंग से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अपने बढ़ सकते हैं, ऐसा। करेक्ट। और सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? मतलब मेरे ख्याल से 5-6 लोगों ने बोला है। वो उत्पल सेठ जो था ना, हाँ, उत्पल रेयर सेठ, एंटरप्राइज वाला, हाँ, उसका बहुत बढ़िया था। सही है। तो उत्पल सेठ जी जो थे उनका आपने वीडियो देखा ही होगा। तो उन्होंने बोला था कि आपको है ना गोरिल्ला स्टॉक ढूंढने चाहिए, और गोरिल्ला स्टॉक ढूंढने का एक प्रोसेस उन्होंने मतलब एकदम डिटेल में नहीं, बट फिर भी आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको एक गाइड दे दिया था, है ना उन्होंने। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया था कि आप गोरिल्ला स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हो, गोरिल्ला स्टॉक्स कैसे होते हैं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे। अभी सबसे बड़ा लाखों करोड़ों का सवाल यही है कि ढूंढना आपको है, राइट? तो देखो, मेरा ये इवेंट में आने का इंटेंशन बहुत क्लियर था कि यहाँ से आके मुझे कुछ अच्छी चीज़ सीखने मिले। आज फ्रैंकली 2-3 ऐसे लेक्चर थे, या फिर अपन बोल सके 2-3 ऐसे थे सेशन जहाँ पे मुझे थोड़ा नींद आ रहा था। उसमें से एक सेशन था, वो अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसमें तो फिर मैं आधे में बाहर आ गया था। बट सही है, मतलब आप कभी ऐसे इवेंट में जाते हो तो 1-2 चीज़ आपको पसंद आती है, 1-2 चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। उनका स्टाइल कुछ अलग होता है ट्रेडिंग करने का, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का, उनके थीसिस कुछ अलग होते हैं, उनका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस, उनकी सारी चीज़ें अलग होती है जो आपको मैच नहीं करती है। मुझे और दिनेश भाई को उत्पल सेठ जी की जो चीज़ें थी वो अच्छी लगी। मैंने पर्सनली उत्पल जी से बात भी किया, मैंने उनसे उनका नंबर लिया है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है हमारे मास्टर्स इन वन पॉडकास्ट सीरीज़ में आने के लिए, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरा नंबर ले लो, अपन बाद में बात करेंगे। तो बस ये था हमारा आज का ये इवेंट, और अभी 7:30 हो रहे हैं, 8:30 का हमारा फ्लाइट है, 8:30 में हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर दिनेश भाई का 12:20 को दिनेश भाई का मुंबई से ट्रेन है सूरत का। तो हमारा फ्लाइट अगर डिले नहीं होता है तो 10:30 पहुंच जाएगा, राइट? 10:35 का फ्लाइट। हाँ, 10:30 को पहुंचेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 10:45 के बाद एयरपोर्ट के बाहर निकल जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अच्छी तरीके से दिनेश भाई भी अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे और मैं भी घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि टर्मिनल 2 में ऑटो और टैक्सी का थोड़ा इशू हो जाता है। तो बस ये था हमारा ये ब्लॉग।
अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिए। देखो, हर व्लॉग में आपको मैं मेरी पोजीशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज तो वैसे भी सैटरडे था, तो आज पोजीशन दिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं था। और वैसे भी मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल आपको पोजीशन दिखाने के लिए नहीं शुरू किया है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चलता है वो दिखाने शुरू किया है। तो बस ये था हमारा ये ब्लॉग। पसंद आया तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम मुंबई पहुँचेंगे, मतलब ऑलरेडी हम लोग दोनों नींद में हैं, थके हुए हैं क्योंकि सुबह से जगे हुए ही है 6:30 बजे से। और क्या होता है ना कि बैठे बैठे ज़्यादा बोर होते हैं, तो आज तो हमने वही किया है पूरा दिन। तो बस चलो, मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।